तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पढ़ना है फिज़िकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, फिज़ोग्राफी ऑफ इंडिया। यानी कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्लीट इंडिया का फिज़िकल स्ट्रक्चर, जैसे कि हिमालयस के बारे में, प्लेन्स के बारे में, डेजर्ट के बारे में, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में, प्लेट्यू के बारे में, वेस्टर्न घाट के बारे में, कोस्टल एरियाज़ के बारे में, इसी तरीके से आइलैंड के बारे में, इंडिया के जो आइलैंड्स हैं उनके बारे में भी इसी सिंगल वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो एकदम इजी लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे। आप प्लीज़ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखिए। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है फिज़िकल डिवीजन ऑफ इंडिया। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, जिससे आपको समझ आ जाएगी। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इंडिया के रिलेटेड। अगर हम बात करें, इंडिया एक वास्ट कंट्री है लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, अगर हम पूरे वर्ल्ड का ग्लोब बना दें, तो ये निचला हिस्सा जो है सदर्न हेमिस्फीयर और ऊपर वाला है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो आगे चलते हैं हम। अगर हम बात करें लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स, डायरेक्टली जेकेएसबी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से स्टैंडर्ड मेरिडियन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। इंडिया किन किन कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, कितनी कंट्री से। तो आइए इनको क्लियर कर लेते हैं। अगर हम लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करें, लैटीट्यूड क्या होता है, तो जैसे कि आपको पता ही होगा, बिल्कुल हम बेस से शुरू करेंगे और आगे तक जाएंगे एकदम इजी लैंग्वेज में। तो लैटीट्यूड लाइनें क्या होती हैं, एक इमेजिनरी लाइनें हमने अपनी पूरी दुनिया में बना के रखी हैं। जैसे कि लैटीट्यूड लाइनें जो होती हैं वो पैरेलल लाइनें होती हैं, ऐसे हमने ऐसे पूरे वर्ल्ड में लाइनें बना के रखी हैं, ठीक है, इमेजिनरी लाइनें। और इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड लाइनें कौन सी हुई, जो क्या होती हैं, जो वर्टिकल होती हैं ऐसे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, तो ये हमने क्यों बनाई हुई, ताकि हमें हर एक कंट्री की किसी जगह की लोकेशन पता लगे। तो देखते हैं इंडिया कितने लैटीट्यूड पे पड़ता है और कितने लॉन्गिट्यूड पे पड़ता है। तो अगर हम लैटीट्यूड की बात करें, इंडिया जो है 8.4 नॉर्थ और 37 डिग्री 6 नॉर्थ पे पड़ता है। अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें, 68.7 डिग्री ईस्ट और 97.25 डिग्री ईस्ट पर पड़ता है लॉन्गिट्यूड हमारा। अगर हम इसको मैप के ज़रिए समझें, यहाँ पर अगर देखें हम, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, लैटीट्यूड अगर हम इंडिया का समझें वो कितना है, तो वो यहाँ से शुरू होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ 8 से 8 डिग्री नॉर्थ से शुरू होता है, तो अगर हम ऊपर चलें वो जाता है 37 तक। अगर आप देख सकते हैं 37 डिग्री 6 तक जाता है, ठीक है। तो ये रहा लैटीट्यूड लाइन है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताई। अगर हम लॉन्गिट्यूड इंडिया की लोकेशन की बात करें, तो इंडिया जो है लॉन्गिट्यूड आता है 68 डिग्री ईस्ट से लेकर लॉन्गिट्यूड कहाँ तक जाता है, ये 97.25 डिग्री ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये थी लॉन्गिट्यूडनल लाइनें। मैंने जैसे कि आपको बोला वर्टिकल होती हैं, और लैटीट्यूड लाइनें मैंने आपको बता दिया। तो ये आपको लोकेशन बिल्कुल याद होनी चाहिए, ऐसे ही जेकेएसबी कभी भी पूछ सकता है आपको ऐसे। आगे चलते हैं हम। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, इंडिया के बीच में से बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है इंडिया के बीच में से। तो मान लो अगर ये इंडिया है, तो इंडिया के बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास होता है। सबसे पहले देखना है कितने डिग्री नॉर्थ पर है वो, 23.3 डिग्री नॉर्थ पर है, 30 डिग्री नॉर्थ पर है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो 8 स्टेट से पास होता है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। इसी तरीके से आपको पूछा जाता है जो स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो हमने टाइम सेट किया हुआ है, ये अगर हम देखें मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, तो वो कितने डिग्री पर है, आप बोलोगे 82.30 डिग्री ईस्ट पर है, ठीक है। और ये कितनी स्टेट से पास होता है, 5, जैसे कि यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो अगर चलते हैं हम आगे, इंडिया जो है कितनी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो वो शेयर करता है 7 कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, चाइना, नेपाल और भूटान को नॉर्थ में, म्यांमार और बांग्लादेश को करता है ईस्ट में। और अगर हम बात करें साउथ में, इंडिया जो है 2 नेबरिंग कंट्री आइलैंड्स के साथ, जैसे कि एक श्रीलंका और मालदीव्स के साथ। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंडिया से रिलेटेड। चलिए आपका जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। आपका जो टॉपिक है वो है फिजियोग्राफी डिवीजन्स ऑफ इंडिया।
अगर हम फिजियोग्राफी डिवीजन्स ऑफ इंडिया की बात करें, इंडिया को 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम इसी वीडियो में, कंप्लीट वीडियो में हम सारा पढ़ेंगे। हिमालयस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद नदर्न प्लेन्स को, उसके बाद पेनिनसुला प्लेट्यूज को, हाईलैंड को, फिर इंडियन डेजर्ट को पढ़ेंगे, कोस्टल प्लेन्स को, आइलैंड्स को भी हम इसी वीडियो में पढ़ लेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम हिमालयन माउंटेन से। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ना है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। हिमालयन माउंटेन्स की अगर बात करें, ये शुरू होते हैं वेस्ट से लेकर ईस्ट की डायरेक्शन में, फ्रॉम इंदस से लेकर कहाँ तक, ब्रह्मपुत्रा। एक आग जैसा बनाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ वो आग क्या होता है। जैसे अगर हम इंडिया का नक्शा ये बना रहे हैं, तो यहाँ से शुरू होते हैं हिमालयास पूरा यहाँ तक जाते हैं, ब्रह्मपुत्रा यानी कि अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं। और आप रखिए लद्दाख कश्मीर से शुरू होते हैं और अरुणाचल प्रदेश तक, ये हिमालयास हैं, ठीक है गाइस। चलिए इनको देख लेते हैं। एक आग तो हमने देख लिया, कितना डिस्टेंस किलोमीटर करते हैं, 2400 किलोमीटर डिस्टेंस। हिमालयन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालयस को, इनर और ग्रेटर हिमालयस, जिन्हें कहा जाता है हिमाद्री। और इसी तरीके से मिडल और लेसर हिमालय, जिन्हें हिमांचल कहा जाता है संस्कृत में। और आउटर हिमालयस की बात करें, जिसे शिवालिक्स कहा जाता है। इन तीनों को हम बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले इनर और ग्रेटर हिमालयस। अगर हम बात करें इनर और ग्रेटर हिमालयस की, जो यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस, जेकेएस भी कहीं से भी उठा के पूछ लेता। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछता है। अगर हम इनर और ग्रेटर हिमालयस की बात करें, जिन्हें हिमाद्री भी कहा जाता है, वैदिक नेम में, संस्कृत वैदिक नेम में कहा जाता है हिमाद्री और बाहिरगिरी। इनकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर्स। ये मोस्ट कंटिन्यूस रेंजेस हैं, कंसिस्टिंग लॉफ्टेस्ट पीक हिमाद्री के अंदर आती हैं। जो कोर है इस पार्ट का, ये क्वेश्चन गाइस फंस सकता है आपको कि जो इनर और ग्रेटर हिमालयास हैं वो किस से कंपोज होकर बना हुआ है। आप बोलेंगे ग्रेनाइट इग्निशियस रॉक से बना हुआ है, ये क्वेश्चन फंस सकता है। ये था इनर और ग्रेटर हिमालयास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इम्पॉर्टेंट पीक की बात करें इसी रेंज की, तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट इसी इनर और ग्रेटर हिमालयस में फंसते हैं। माउंट एवरेस्ट की हाइट याद रखिएगा, पूछा जाता है हमेशा, 8848.86 मीटर्स। रिसेंटली पूछा गया, केस में ही पूछा गया था पिछली बार कि कितने मीटर हाइट बढ़ी, तो 86 मीटर हाइट बढ़ी, ये आप याद रखिएगा। हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ये कहाँ पर लोकेटेड है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में। नेपाल में इसे कहा जाता है सागरमाथा, और चाइना में इसे कहा जाता है चोमोलोलागामा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, माउंट केटू की बात करें, इसकी जो हाइट है वो है 8611 मीटर्स। इसको कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन और कागीर। हाईएस्ट पीक जो है इंडिया की ये है, और वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक केटू है। अगर हम बात करें ये कहाँ लोकेटेड है, ये पीओके कैराकोरम रेंज में लोकेटेड है। चलिए आगे चलते हैं हम, और इम्पॉर्टेंट पीक्स की बात करें। माउंट कंचनजंगा की बात करें हम, 8598 मीटर्स की हाइट, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है इंडिया की। अगर हम बात करें हाईएस्ट पीक इंडिया की कंचनजंगा ही है, लेकिन जो माउंट केटू है, ये हमारा माउंट केटू जो है वो अभी पीओके में है, इसलिए अभी हम कंचनजंगा को बोलेंगे। और तीसरे नंबर पे है लोकेटेड कहाँ पर, ये सिक्किम रीजन में। फिर नंगा पर्वत की बात करें, 8126 मीटर, दामीर कहा जाता है, गिलगित बल्चिस्तान पाकिस्तान में ये। कामित और नंदा देवी जो है, इनकी हाइट है 7756, चमोली उत्तराखंड में। फिर मकोलू की बात करें, नेपाल में, हाइट देख ली साथ में। धूलागरी जो है नेपाल में है, माना सालू जो है नेपाल में है, चौक जो है नेपाल में, नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये इंपॉर्टेंट पिक्स आपको याद रखनी, कहीं से पूछा जाता है। अगर हम पासेस की बात करें इसी हिमालयन रेंज में, तो सबसे पहले कैराकोरम देखें तो वो जे.एंड.के में है। इंडिया कनेक्ट किसको करता है, इंडिया चाइना को। बुर्जिल पास वो भी जे.एंड.के में है, कश्मीर टू सेंट्रल एशिया को। जोजिला पास ये है श्रीनगर टू लेह को। बारालाचला पास हिमाचल मनाली टू लेह को। शिपकिला पास हिमाचल शिमला गेरटोक तिब्बत। मना पास उत्तराखंड में। नीति पास उत्तराखंड में। आगे चलते हैं, और अगर हम बात करें और पास देखें हम, लिपुलेख पास उत्तराखंड, ये कनेक्ट किसको कर रहा है ये देख लेना है आपने। नथुला पास सिक्किम में है। जिलिपला पास सिक्किम में है। बोमडीला पास अरुणाचल में। अरुणाचल यंग यप, ये भी अरुणाचल प्रदेश में। तो ये पासेस आपको याद रखने हैं। अगर हम मिडल
आगे चलें हम दूसरे नंबर पे जो आते हैं मिडल और लेसर हिमालय, इन्हें वैदिक में हिमांचल हिमालयस भी कहा जाता है। ये कहाँ होती है? ये साउथ ऑफ द हिमाद्री के नीचे आते हैं ये। सबसे पहले हमने पढ़ा था इनर और ग्रेटर हिमालयस, अब जो है मिडल हिमालयस हम पढ़ रहे हैं और लेसर हिमालयस कहा जाता है इनको। ये कहाँ? उसके साउथ में हिमाद्री के। और मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम पथरीला, और इन्हें हिमाचल लेसर कहा जाता है। द रेंज, अच्छा पिछली बार मैंने इग्निशियस की बात की थी, अब देखते हैं ये किस रॉक से कंपोज है। ये मेटामॉर्फिक रॉक से। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, मिडिल और लेसर हिमालयस में कौन से रॉक्स पाए जाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। कितने आल्टीट्यूड पे? 4500 मीटर, और वेड्थ कितनी है? 50 किलोमीटर। इसमें कुछ परमानेंट रेंजेस आती हैं, जैसे कि पीर पंचाल रेंज आती है, सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है मिडिल हिमालयस की, ये J&K में है। फिर धौलधार रेंज हिमाचल प्रदेश में, महाभारत रेंज नेपाल में, मसूरी उत्तराखंड, नगीतीबा ये भी उत्तराखंड में है। आगे चलते हैं गाइस, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। इंपॉर्टेंट पासेस की बात करें मिडिल हिमालयस की, तो सबसे पहले पीर पंचाल पास जो J&K में कनेक्ट करता है जम्मू और श्रीनगर को। बानिहाल पास जो J&K कनेक्ट करता है जम्मू और श्रीनगर। फिर रोहटैंग पास हिमाचल प्रदेश में कनेक्ट करता है कुल्लू वैली को। लाहौल स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश। अगर हम आगे चलें, अब तीसरे नंबर पर जो हिमालयस हैं हमारे, उनको कहा जाता है आउटर हिमालयाज़, जिन्हें शिवालिक्स भी कहा जाता है। इसकी वेथ जो है 10 से 15 किलोमीटर, अल्टीट्यूड है इसका 900 से लेकर 1100 मीटर्स तक। अब ये किससे कंपोज है? याद रखिएगा, सेडिमेंट्री रॉक से। मैंने तीनों का कंपोज आपको बताया, इंपॉर्टेंट है, विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। और इसमें क्या होता है, इन्हीं आउटर हिमालयस में क्या होता है, आउटर हिमालयस और लेसर हिमालयस के बीच में क्या होता है, लेसर हिमालयस और शिवालिक्स के बीच क्या होता है, एक वैली होती है जिन्हें क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वैली को डून वैली। जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पतली दून, और कुछ हिल्स हैं इस आउटर हिमालयस में आते हैं, जैसे कि जम्मू हिल्स J&K, दांग रेंज, ददवा रेंज इन उत्तराखंड, चोरिया घाट्स इन नेपाल, दफिला मीरी मिशमी हिल्स अब्रू इन अरुणाचल प्रदेश। लोअर पार्ट ऑफ शिवालिक्स को कहा जाता है तराई, जिसको कहा जाता है थिक फॉरेस्ट। तो ये थे आउटर हिमालयस। तो अब हमने जो है तीनों हिमालयस पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था, अगर हम देखें, हमने सबसे पहले पढ़े थे ग्रेटर हिमालयस के बाद सबसे पहले हमने पढ़ा था इनर और ग्रेटर हिमालयस। हमने देखा इनकी वैदिक नेम क्या होता है और इनको किससे कंपोज किया गया है। इंपॉर्टेंट पीक्स भी हमने देखी। उसके बाद हमने पढ़ा पासेस के बाद हमने मिडिल और लेसर हिमालय, जिन्हें हिमाचल कहा जाता है, और हमने देखा इनको किससे कंपोज है। इंपॉर्टेंट पासेस भी पढ़े हमने। फिर आउटर हिमालय शिवालिक्स की बात करें हम, वो भी हमने देख लिया। अब आते हैं ट्रांस हिमालय, जो इनके ऊपर है, सबसे ऊपर, हमारे ग्रेटर हिमालयस के ऊपर है सबसे। ट्रांस हिमालय जिन्हें गैंगडीज, नाइचिन और टंगला रेंज भी कहा जाता है, ये नॉर्थ ऑफ द हमारे ग्रेटर हिमालयस के ऊपर आए जाते हैं। 1500 माइल एक्सटेंड होते हैं अलॉन्ग द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, और तिब्बत में पाया जाता है ये। 7200 मीटर इनकी हाई होती है। अब इनमें 3 चीज़ें आती हैं, कैराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और ज़ंस्कार रेंज। अगर कैराकोरम की बात करें हम, हाईएस्ट पीक कैराकोरम की माउंट K2 है, जिसकी हाइट हमने अभी पीछे पढ़ी 8611 मीटर्स। गॉडविन ऑस्टन कहा जाता है, कागीर भी कहा जाता है। अदर इंपॉर्टेंट में हिडन पीक, जिसकी हाइट इतनी है, ये किस में आपको पूछा जाएगा, बताइए माउंट K2 और हिडन पीक किस रेंज में? आप बोलिएगा कैराकोरम रेंज में। फिर अगर लद्दाख की बात करें हम, लद्दाख रेंज की हाईएस्ट पीक जो है वो है राकशपोशी, ये उसकी हाइट है। फिर आती कैलाश रेंज, जिसका ऑफशॉट है लद्दाख रेंज का। हाईएस्ट पीक है माउंट कैलाश 6714 मीटर्स। अगर हम ज़ंस्कार रेंज की बात करें, कमिट पीक ऑब्जेक्टिव आता है, बताओ कमिट पीक जो है किस रेंज में आती है? तो आप बोलिएगा ज़ंस्कार रेंज में। इसकी हाईएस्ट पीक जो है ज़ंस्कार रेंज है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पासेस जो हैं इसके, जैसे कि शिपकी, लिपू लेक और माना पास। तो ये था ट्रांस हिमालयाज़। आगे चलते हैं हम। अगर हम बात करें अब दूसरा, अभी तक हमने हिमालयस के बारे में पढ़ा था, हिमालयस में लॉफ्टी पीक्स देखी हमने, माउंट एवरेस्ट, K2 वगैरह। अब हम देखेंगे नदन प्लेन्स के बारे में, जो हिमालयस के बाद आते हैं, इंडिया का दूसरा हिस्सा। नदन प्लेन्स बना हुआ है किन से? इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम्स। इंडस की वजह से बने हैं, गंगा की वजह से बने, और ब्रह्मपुत्रा की वजह से जो इंडिया का नदन प्लेन्स है वो बना हुआ है।
और उनकी ट्रिब्यूटरीज़ की वजह से। ज़्यादातर यहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जाती है? एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड है और 2400 किलोमीटर लॉन्ग और 240 और 320 किलोमीटर ब्रॉड है ये। और यही जो रिवर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये क्या बना देते हैं? ये रिवराइन आइलैंड्स बना लेती हैं। जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, बताओ सबसे बड़ा पूरे दुनिया में कौन सा रिवराइन आइलैंड है? तो आप बोलिएगा मजुली ब्रह्मपुत्र रिवर ने जो बनाया हुआ है उसे कहा जाता है लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। अब चलते हैं हम नदर्न प्लेन्स को और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं हम। द नदर्न प्लेन्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। नदर्न प्लेन्स को अलग अलग तरीक़ों से समझा जाता है। सबसे पहले हम इन्हें 3 ब्रॉड सेक्शंस में पढ़ेंगे, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन। अगर हम पंजाब प्लेन्स की बात करें, ये बने हुए हैं इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ की वजह से। और लार्जर पार्ट इनका कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। द इंदस और उनकी ट्रिब्यूटरीज़ आपको पता ही है, झेलम, चिनाब, रावी, बियास और सतलुज। अगर हम बात करें दूसरा नदर्न प्लेन्स की बात करें, गंगा प्लेन एक्सटेंड होते हैं बिटवीन घाघरा एंड तिस्ता रिवर। बिल्कुल आपको लोकेशन ऐसे ही याद रखनी है। पंजाब प्लेन में आपको याद रखना है इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज़, और इसी तरीके से गंगा प्लेन में आप याद रखोगे घाघरा और तिस्ता रिवर। और ये किस किस स्टेट में आता है ये भी आपको याद रखना है, जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया और हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट तक एक्सटेंड होता है। ये अभी हम देख रहे हैं नदर्न प्लेन वाला एरिया, ये कौन कौन सा एरिया है? हमने देखा पंजाब वाला एरिया आता है, उसके बाद गंगा वाला एरिया जो हमने नीचे पढ़ा, उसके बाद असम तक ये पहुँचते हैं नदर्न प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन जैसे कि, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम नदर्न प्लेन्स को, और पढ़ा जाता है 5 रीजन्स में इनको डिवाइड किया गया है नदर्न प्लेन्स को। हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कहा जाता है भाबर रीजन, फिर तराई, फिर भांगर रीजन और खदर और डेल्टिक रीजन। अगर हम भाबर रीजन की बात करें, भाबर रीजन, अभी हम नदर्न प्लेन्स की बात करें, सबसे ऊपर भाबर रीजन 8 से 16 किलोमीटर वाइड, लाइज इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस के सबसे नीचे, इंदस और तिस्ता रिवर। और जो भी रिवर आफ्टर जो डिसेंडिंग होती है फ्रॉम माउंटेन डिपॉजिट पीबल्स, वो यहाँ पर क्या डिपॉजिट करती है? पीबल्स और स्टोन्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पीबल्स और स्टोन कहाँ पाए जाते हैं? आप बोलिएगा भाबर रीजन में। जो भी रिवर्स वगैरह लाती हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट करती हैं, और जो भी ऑल द स्ट्रीम जो होती हैं वो यहाँ पर डिसअपेयर हो जाती हैं भाबर रीजन में, और वो अपेयर होती हैं या तराई रीजन में, अभी देखेंगे हम। अगर हम तराई रीजन की बात करें, 15 से 30 किलोमीटर वाइड है। कहाँ पर पाया जाता है? ये भाबर रीजन के नीचे पाया जाता है तराई रीजन। यहाँ पर आपको झाड़ियाँ वगैरह मिलेंगी और जंगल वगैरह मिलेंगे। मार्शी ट्रैक्ट और एक्सेसिव डैम्पनेस विद थिक ग्रोथ फॉरेस्ट एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यहाँ मिलती है। रिवर जो डिसअपेयर होती हैं भाबर में अपेयर हो जाती हैं यहाँ पर। आपको पूछा जाएगा, बताओ फ्लड प्रोन रीजन कौन सा आता है नदर्न प्लेन्स में? तो आप बोलिएगा तराई वाला रीजन आता है। राइस कल्टीवेशन होती है, जैसे कि सिद्धपुरा, रामपुर वाला एरिया। अगर हम बात करें तीसरा, उसके बाद उसको बोलते हैं भांगर रीजन। इट लाइज अबव द फूड प्लेन्स ऑफ द रिवर। जो भी फ्लड प्लेन्स हैं उसके ऊपर पड़ता है ये, यहाँ पर फ्लड नहीं होता है। यहाँ पर टेरेस लाइक फीचर होता है, जैसे नहीं आप देखते हैं टेबल जैसा, ये ऊपर होता है थोड़ा। यहाँ पर ओल्ड एल्यूमिनियम से बना होता है, कैलकेरियस होते हैं डिपॉजिट लोकली। यहाँ पर कंकर और भोर पाया जाता है, याद रखिएगा यहाँ पर कंकर पाया जाता है। देखिए आपको क्या क्या चीज़ें इसमें याद रखनी है। यहाँ पर आपको पीबल्स याद रखने थे, यहाँ पर रिवर डिसअपेयर, दूसरी चीज़ यहाँ पर रिवर अपेयर हो जाती है, और यहाँ पर ट्रीज़ वगैरह, मार्शी वगैरह एरिया और फ्लड प्रोन एरिया। यहाँ पर आपको याद रखना कंकर पाए जाते हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, दोब। अब आगे चलते हैं हम, खादर रीजन की बात करें हम, फ्लड ब्रिंग्स न्यू एल्यूविलियम नोन एज कच्चर रीजन, मेनली फाउंड रिवर बैंक कंटेन्स फाइन। अगर आपको फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले जो है वो यहाँ मिलती है खादर रीजन में। और एक फर्टाइल रीजन का आज आपको पूछा जाएगा, बताओ फर्टाइल रीजन कौन सा है नदर्न प्लेन्स में? आप बोलोगे खदर रीजन वाला, ठीक है। अगर हम डेल्टिक रीजन की बात करें, फाउंड बाय द रिवर डेल्टाज, वेरी फाइन, यहाँ पर भी वेरी फाइन एलिवल सॉइल मिलती है। यहाँ पर जूट कल्टिवेशन और राइस कल्टिवेशन अच्छी होती है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा स्प्रेड इन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये था आपका नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स की बात करें, अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें हम, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है? एक टेबल लैंड होता है
कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, यहाँ पर आपको पूछा जाएगा बताओ जी पेनिनसुलर प्लेट्यू किस से कंपोज्ड है, आप बोलिएगा इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से है। तो अगर हम आगे चलें, हम फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, ये कैसे बना था? ये ओल्ड गोंडवाना, जो आपने थ्योरी पढ़ी होगी कि जो गोंडवाना लैंड ब्रेक हुआ था उसका ही हिस्सा है हमारा पेनिनसुलर प्लेटो, इसीलिए इसको ओल्डेस्ट लैंड मास कहा जाता है। ये दो हिस्सों में, ब्रॉड हिस्सों में डिवाइड, जैसे कि सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू, और इस तरीके से वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। अगर हम सेंट्रल हाईलैंड की बात करें, हम द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू की बात करें हम, तो सेंट्रल हाईलैंड, आप देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड वाला कौन सा एरिया डेक्कन प्लेट्यू में? सेंट्रल हाईलैंड वाला एरिया जो है ये है लाइंग इन द नर्मदा रिवर, ये जो सेंट्रल हाईलैंड ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में आता है, और कोस्ट जो भी मालवा प्लेट्यू जो है, मालवा प्लेट्यू एमपी में है, उसको पूरा कवर करता है। कौन? अभी मैं आपको मैप में ही बताऊंगा आगे। ये सेंट्रल हाईलैंड वाला एरिया भी देख रहे हैं हम, हमने अभी तक देखा कि ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में पड़ता है ये सेंट्रल हाईलैंड, और मालवा प्लेट्यू को पूरा कवर करता है। आपको वहाँ पूछा जाता है बताओ मालवा प्लेट्यू कहाँ पर है, आप एमपी में बोलेगा। फिर विंध्याचल रेंज जो है गुजरात, एमपी और यूपी में आती है, बाउंडेड बाय सतपुरा रेंज, महाराष्ट्र एंड एमपी में आती है सतपुरा रेंज, ये साउथ में आती हैं। किसकी? अभी यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, विंध्याचल और सतपुरा रेंज सेंट्रल हाईलैंड के किस में आती है? साउथ में, ठीक है। और द अरावलीज गुजरात टू दिल्ली ऑन द नॉर्थ वेस्ट, और अरावली कहाँ पर आता है? नॉर्थ वेस्ट। अभी आपको पूरा मैप पर आगे समझ आ जाएगा, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैप पर, उसके बाद हम थ्योरी करेंगे। जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है, थोड़ा बहुत आपको अगर नज़र आ जाएगा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर ये जो बना हुआ है यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि ये पूरा जो है ये सेंट्रल हाईलैंड है, यहाँ पर ये जो सारा है सेंट्रल हाईलैंड, अभी हमने पढ़ना है इसको। तो ये जो सेंट्रल हाईलैंड, मैंने जैसे कि आपको बोला विंध्याचल रेंज, ये रही विंध्याचल रेंज, यहाँ पर देख सकते हैं हम विंध्याचल रेंज और सतपुरा रेंज, ये जो सेंट्रल हाईलैंड जो है इसके साउथ में आती है, निचले हिस्से में देखिए विंध्याचल भी। ये जैसे अगर हम देख लें, ये है हमारा सेंट्रल हाईलैंड, तो विंध्याचल रेंज और सतपुरा रेंज नीचे आ रही है। और उसके बाद अगर हम बात करें अरावली यहाँ पर है नॉर्थ वेस्ट में, और इसी तरीके से ये बुंदेलखंड और छोटा नागपुर प्लेटो इसके ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, ठीक है। और तो आपको देख लिया, ये जैसे मैं सिर्फ ये दिखा रहा था आपको, ये जो सेंट्रल हाईलैंड है उसके साउथ में विंध्याचल रेंज आती है और सतपुरा रेंज आती है, ये नर्मदा रिवर बीच में चल रही है। तो उसको पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा अगर हम आगे पढ़ें, हम विंध्याचल रेंज के बारे में, विंध्याचल रेंज अभी हम पढ़ रहे हैं। तो अगर हम बात करें सेंट्रल हाईलैंड के बारे में, मैंने आपको बता दिया, ये विंध्याचल रेंज मैंने आपको समझा दिया साउथ में आती है उसके। अगर हम वेस्ट वार्ड एक्सटेंशन देखें, वेस्ट की तरफ कौन आता है? अभी हम सेंट्रल हाईलैंड के वेस्ट की तरफ देखेंगे, वेस्ट की तरफ क्या आता है? ये राजस्थान तक जाता है। और राजस्थान में कुछ रिवर्स होती हैं इस पर, जैसे कि चंबल, सिंध, बिटवा, कीन, और साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इंडिकेटिंग द स्लोप। आपको जैसे कि साउथ वेस्ट से आ रही होती हैं ये और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही होती हैं, और हमें स्लोप का पता लगता है कि वहाँ पर स्लोप है इस सेंट्रल हाईलैंड में। अगर हम देखें, ये जो सेंट्रल हाईलैंड है वाइडर इन वेस्ट एंड नैरो इन ईस्ट, ये वेस्ट की तरफ वाइडर है और ईस्ट की तरफ नैरो है। अगर हम ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन की बात करें, इसी सेंट्रल हाईलैंड की ईस्ट में कहाँ, मैंने अभी पीछे बताया बुंदेलखंड एमपी की तरफ जाता है, अगर और ईस्ट की तरफ छोटा नागपुर तक ये एरिया जाता है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि विंध्याचल रेंज और सतपुरा रेंज, इसके विंध्याचल रेंज और सतपुरा, ये अगर सेंट्रल हाईलैंड है तो विंध्याचल और सतपुरा इसके नीचे आती हैं। इधर से आता है अरावलीज आते हैं इसके, अरावलीज के बाद राजस्थान थोड़ा बहुत चले जाती है ये, और इसी तरीके से यहाँ पर पूरा मैंने आपको मैप में बता दिया था। ईस्ट वार्ड की बात करें, यहाँ पर छोटा नागपुर आता है, मैंने छोटा नागपुर प्लेटो कहाँ, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यहाँ पर ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन है इसकी, यहाँ पर पढ़ते हैं वो सेंट्रल हाईलैंड के। तो ये आपको बिल्कुल लोकेशन समझनी है अच्छे तरीके से। अगर हम और बात करें आगे, डेक्कन प्लेट्यू की बात करें, डेक्कन प्लेट्यू इसके नीचे पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये मैप में देख लेते हैं यहाँ पर।
तो अभी तक हम पढ़ रहे थे सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। तो इंडिया के जो सेंट्रल हाईलैंड ये वाला हिस्सा है, मैंने आपको बता दिया था, छोटे नागपुर प्लेटो यहाँ पर, अरावलीज़ यहाँ पर, सतपुरा रेंज यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा आपको ऐसे ही याद रखना है। तो ये जो DRR डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पर है, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम डेक्कन प्लेट्यू को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं थ्योरी इसके पीछे। तो डेक्कन प्लेट्यू जो है एक ट्रायंगुलर लैंड मास है, जैसे कि मैंने आपको बताया डेक्कन प्लेट्यू ऐसे ट्रायंगुलर लैंड मास है। तो ये साउथ ऑफ द नर्मदा, अगर ये नर्मदा रिवर है तो ये नर्मदा रिवर है, तो उसके नीचे निचले हिस्से में ये पड़ता है, हमारा डेक्कन प्लेट्यू पड़ता है। तो सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इज ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, सतपुरा रेंज यहाँ पर है तो वो नॉर्थ में आती है। ईस्ट, अगर ईस्टर्न एक्सटेंशन देखें, महादेव, कैमूर और माइकल रेंजेस पड़ती हैं जो MP में आती हैं। यहाँ पर ईस्ट में ये सारी रेंजेस आती हैं यहाँ पर, किसके, डेक्कन प्लेट्यू के। हायर इन द वेस्ट, ये जो है वेस्ट वाले यहाँ पर हायर है और ईस्ट में थोड़ा जेंटल पड़ता है ये, ठीक है। तो ये था हमारा डेक्कन प्लेट्यू जो नीचे था, हमने मैप में भी देख लिया पीछे। हमने अभी देख लिया था सेंट्रल और डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। इनमें छोटे नागपुर प्लेटो कहाँ पर है, ऐसे ऐसे अरावली रेंज, पूरा सेंट्रल हाईलैंड को आपको डेक्कन प्लेट्यू को समझना है। अगर हम थोड़ा बहुत अरावली रेंज की बात करें, अरावली रेंज की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड ऑफ प्री कैम्ब्रियन पीरियड से अभी आ रही है, तो इसको ओल्डेस्ट कहा जाता है। 700 किलोमीटर लॉन्ग है। इसको USA के एप्लेचियन माउंट के साथ कंपेयर किया गया है। ये जो अरावली रेंज है, मैंने आपको बताया अरावली रेंज कहाँ पर है, जैसे कि ये है, यहाँ पर है। अरावली रेंज जो है यहाँ से शुरू होती है, ये गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली तक जाती है अरावली रेंज। थोड़ा सा देख लेते हैं अरावली रेंज को, यहाँ नीचे लिखा हुआ है अरावली रेंज के बारे में। अगर देखें हम, दीज आर अंडर, इसको कहा जाता है ये इरोजन के प्रोसेस में है, इरोजन के प्रोसेस में है ये। और कॉल्ड एज, इसको रिलिक्ट माउंटेन्स भी कहा जाता है, ठीक है गाइस। इनको कहा जाता है आल्सो नोन एज म्यूजियम ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है। एक्सटेंड कहाँ से शुरू होती है अरावली रेंज, गुजरात से लेकर दिल्ली तक जाती है। लास्ट एक्सटेंशन है इसका रेसिना हिल्स दिल्ली ओवर विच, जहाँ पर राष्ट्रीय भवन इज़ लोकेटेड है। ये ऑब्जेक्टिव भी आता है, बताओ जी अरावली रेंज की किस हिल पर हमारा राष्ट्रीय भवन लोकेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं हम, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट इसी में हम पढ़ रहे हैं अभी। अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें, उन्हें शायदरी कहा जाता है। साउथ में एक्सटेंड्स फ्रॉम माउंट ऑफ रिवर तापी, ये रिवर तापी से शुरू होते हैं और मतलब MP से शुरू होते हैं और कहाँ तक, कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाते हैं, ठीक है। MP से शुरू होते हैं ये और कन्याकुमारी तक जाते हैं। यहाँ तक, अगर जैसे अगर ये इंडिया का है, यहाँ MP से शुरू हो गया और कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। तो इसी तरीके से डिस्टेंस 600 किलोमीटर, हाइट 1200 मीटर, हाइट इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कंटिन्यूस देन ईस्टर्न घाट, ये कंटिन्यूस होती हैं देन ईस्टर्न घाट। हाईएस्ट पीक जो होती है अनायमुडी, ऑब्जेक्टिव आता है कि वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, अनायमुडी। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट हिल्स वेस्टर्न घाट की, नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स को ब्लॉक माउंटेन्स कहा जाता है, ब्लू माउंटेन्स, तमिलनाडु में पाई जाती है नीलगिरी हिल्स। हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स की डोडा बेटा, इनकी हाइट इतनी है। फेमस टूरिस्ट जो है वो उहागमंडलम, ऊटी जिसे कहा जाता है, वो नीलगिरी हिल्स पे तमिलनाडु में पड़ता है। फिर आती है अनायमलाई हिल्स, जो नीलगिरी हिल साउथ टू नीलगिरी के आता है अनायमलाई हिल्स। हाईएस्ट पॉइंट है अनायमुडी विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। और एंटायर यानी कि पूरा एंटायर साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक जो है अनायमुडी है। अगर हम बात करें हम कार्डमम हिल्स की बात, वो भी इसमें आती हैं। सदर मोस्ट हिल रेंज इन इंडिया, शिनकोटा गैप इज़ लोकेटेड इन इट, ये भी आ सकता है किस में शिनकोटा गैप है, तो ये आपको पता होना चाहिए। थी इंपॉर्टेंट हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट, इसकी जो सबसे हाईएस्ट मैंने आपको बताया पीक अनायमुडी है। अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें, ईस्टर्न घाट जो है तमिलनाडु से शुरू होता है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, हाइट 600 मीटर, हाईएस्ट पीक जो है महेंद्रगिरी। इंपॉर्टेंट हिल्स हैं ईस्टर्न घाट, स्टैनली स्टेवर हिल्स तमिलनाडु में, जवीदी हिल्स तमिलनाडु में, पालकोडा रेंज आंध्र प्रदेश में, नालामाला हिल्स आंध्र प्रदेश में। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कौन सी हिल कहाँ पर है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अगर हम इंडियन डेजर्ट की बात करें, थार डेजर्ट जो है वो राजस्थान में है, बिटवीन अरावलीज ईस्ट एंड द इंडस प्लेन्स वेस्ट, मर्ज विद पाकिस्तान सिंध डेजर्ट। तो
अगर हम बात करें साबर लेक कहाँ पर है, लार्जेस्ट इनलैंड साल वाटर लेक इंडिया की, ये भी इधर राजस्थान। और लूनी रिवर जो है ऑनली लार्ज रिवर राजस्थान, रेनफॉल यहाँ पर 250 सेंटीमीटर 150 से बिलो नीचे होती है। ठीक, अगर हम कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो फाउंड बाय द कैसे कोस्टल प्लेन बने हुए हैं, इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ ऑफ सी वेव्स और सेडिमेंट्री ब्रॉड बाय द पेनिसुलर रिवर। अगर हम सबसे पहले देखें वेस्टर्न कोस्ट, सबसे पहले अगर हम बात करें अगर कोस्टल प्लेन्स की, ऐसे कोस्टल प्लेन अगर हम सबसे पहले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करेंगे फिर ईस्ट की तरफ जाएंगे। जैसे कि आपको पता है इधर से इंडियन ओशन है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, तो उन्हीं से क्या बनता है हमारा कोस्टल एरियाज़ भी बनता है डिपोजिशनल वर्क से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो रिवर्स से पेनिसुलर रिवर्स है या फिर फाउंड बाय द इरोजनल डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ सी वेव्स। इनकी जो वेस्ट कोस्ट, सबसे पहले वेस्ट कोस्ट की बात करें हम, 10 से 15 किलोमीटर वाइड है, नो नैरोवर देन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इंपॉर्टेंट है। ये 4 पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि सबसे पहले किथावर कोस्ट गुजरात, बुल्ड बाय द एल्यूवियन ब्रॉड बाय द साबरमती माही तापी, फार्म लार्ज एसेंचुरीज। इस तरीके से कौन कौन कोस्ट महाराष्ट्र में, कनारा कोस्ट कहाँ, कर्नाटका, और मालाबार कोस्ट कहाँ पर है, केरला में है। ये आपको याद रखना है ऐसे ही। अगर हम ईस्ट कोस्ट प्लेन की बात करें हम, 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर वाइड है। तमिलनाडु कोस्ट इज कॉल्ड एज कोरमंडल कोस्ट, while Odisha and West Bengal coast is called northern Sirsar coast. Most east flowing river flows zigzag path are more broader and compared to the west flowing rivers. तो इस तरीके से ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म डेल्टा और वेस्ट फ्लोइंग रिवर एसेंचुरीज, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अगर हम आइलैंड की बात करें, इंडिया में 247 आइलैंड हैं जो कि 2 ग्रुप्स में हैं, एक तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप में। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की बात करें, यहाँ पर अंडमान और निकोबार आइलैंड होता है और इसी तरीके से यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप होता है। तो सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात पढ़ लेते हैं हम। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ पर है, लोकेटेड बे ऑफ बंगाल रिवर में, कंसिडर्ड एज द कंटिन्यूएशन ऑफ द एराकोनियम माउंटेन रेंज ऑफ म्यांमार। 203 आइलैंड हैं अंडमान निकोबार में, 7 बिग और 12 स्मॉल। 10 डिग्री चैनल इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर सेपरेट करता है अंडमान को फ्रॉम निकोबार, और डुनकुन पैसेज जो है सेपरेट करता है लिटिल अंडमान टू साउथ अंडमान। पोर्ट ब्लेयर जो है वो साउथ अंडमान में पाया जाता है, और सैडल पीक हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार की। इंदिरा पॉइंट जो मर्ज हो गया था वो भी कहाँ पर है, अंडमान और निकोबार आइलैंड में। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड कहा जाता है, अरेबियन सी में पड़ता है, कावेरी कैपिटल। लक्षद्वीप मींस 1 लाख, लेकिन वहाँ पर कितने 25 स्मॉल आइलैंड पाए जाते हैं। मोस्ट आइलैंड्स ऑफ हॉर्स शू शेप्ड एंड मेड ऑफ द एटोल्स कोरल डिपॉजिट्स। द आइलैंड नॉर्थ 11 डिग्री नॉर्थ आर नोन एज अमिनडेवी आइलैंड्स, while the south of the latitudes are called as Kunura Islands. Andros Islands are largest islands of Lakshadweep, whereas the Minicoy second most. अगर ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपका, मिनीकॉय को कौन सेपरेट करता है लक्षद्वीप से, 9 डिग्री चैनल। ये 9 डिग्री और 10 याद रखेगा। लक्षद्वीप सेपरेट मालदीव्स बाय 8 डिग्री चैनल्स। तो ये था गाइस, थोड़ा जल्दी में आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो का नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसकी MCQs लेकर आएंगे हम। तो आप शेयर, सब्सक्राइब, और प्लीज़ अगर PDF चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए हमें और बताइए। थैंक यू।